हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन 3। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अभी देखो, मैंगो ग्रूव इसका मतलब क्या होता है? आम का बगीचा समझ लो, ठीक है ना। समझ लो ऐसा है, रेक्टेंगुलर है, तो इधर पे पूरा आम है। इसका लोकेशन नहीं मालूम, नहीं तो मैं बता देता। ओके, उस लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ। लेंथ मतलब होता है लंबा वाला, ब्रेथ होता है मतलब छोटा वाला, मतलब लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन ब्रेथ, है ना। चलो हटाओ इसको। उस लेंथ इज ट्वाइस, लेंथ कितना है? 2 गुना है किसका? ब्रेथ का। अब ब्रेथ हमें नहीं मालूम, लेंथ हमें मालूम है, ट्वाइस है ब्रेथ का। अगर ये x होगा तो ये बिल्कुल कितना होगा? ट्वाइस x होगा। सिंपल सी बात। ये अगर y होगा तो ये होगा कितना? ट्वाइस y। क्लियर। और एरिया इन लोग का देके रखा है 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। क्या ये पॉसिबल है क्या बोल के ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। चलो देखो अभी किस तरीका से इसको हम लोग फाइंड करेंगे। अगर जो x है हमारा, ये वैल्यू अच्छा वाला आता है, नेगेटिव पे नहीं पॉजिटिव पे आता है, तो हाँ बिल्कुल है, ठीक है। ओके, ये था बस समझने के लिए। अभी देखो आंसर को शुरू करते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो हमें लेंथ मालूम है ट्वाइस से ब्रेथ का, ब्रेथ हमें नहीं मालूम, तो ब्रेथ से शुरू करेंगे। लेट द ब्रेथ of the rectangular mango grove be x मीटर। अब मीटर कैसे मालूम हुआ सर आपको? क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में देके रखा है, तो लेंथ और ब्रेथ क्या होगा? मीटर मीटर होगा। लेंथ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप भी x मीटर। तो देन द लेंथ कितना होगा? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप कितना होगा? ट्वाइस x मीटर। बिल्कुल बोल के रखा है इधर पे, ट्वाइस हूं मैं। लेंथ ट्वाइस है ब्रेथ का, ब्रेथ मेरा x है, तो लेंथ कितना होगा? ट्वाइस x, है ना। यहां तक क्लियर है सारा चीज? ओके, अभी देखो इधर पे तो मालूम होगा एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इधर पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। अभी देखो इधर पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है तुम्हारा? x है, इंटू ब्रेथ क्या है तुम्हारा? ट्वाइस x है। लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होगा? x इंटू ट्वाइस एक्स स्क्वायर, है ना। ट्वाइस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना देके रखा है? एरिया 800। तुम लिख भी सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ बोल के। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना देके रखा है? 800, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हुआ मेरा? 2x स्क्वायर। समझ में आ गया? मैंने डायरेक्ट लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। तो x स्क्वायर इक्वल टू 800 बाई 2, x स्क्वायर इक्वल टू 400। अभी x स्क्वायर 400 है, तो x कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 400 कितना होता है? प्लस माइनस 20। हो गया? समझ में आ गया? तो एक कितना होगा? एक कितना होगा x का वैल्यू? इस x इक्वल टू प्लस माइनस 20 मतलब डेट इज क्या होता है? उसका मतलब एक x होगा तुम्हारा 20 और दूसरा होगा -20।
तो -20 को तो तुम छोड़ ही दो, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता है x इक्वल टू -20, है ना। x एक क्या है, डायमेंशन है भाई, लेंथ ब्रेथ जो होता है डायमेंशन में होता है, और ये कभी हो ही नहीं सकता है नेगेटिव। तो x क्या होगा तुम्हारा, देयरफॉर x इक्वल टू 20 होगा। तो ट्वाइस एक्स कितना होगा, 2 इंटू 20 इक्वल टू 40। एक्स क्या था तुम्हारा, ब्रेथ था, लेंथ क्या है 40, तो क्या लिखोगे तुम, हैंस इट इज पॉसिबल, हैंस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, ठीक है। एंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ हमें वो भी फाइंड करने बोला है। इट्स डिजाइन टू पॉसिबल टू डिजाइन इट्स क्या, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, क्वेश्चन में ही देके लिखा है, ये लिखो। उसके बाद लिखने के बाद लिखो कि एंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर 40 मीटर एंड 20 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया, कुछ भी डाउट है सर ये प्लस माइनस क्या लिखे हो आप, ये फालतू चीज ये सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो तो देखो इधर पे, अगर x स्क्वेयर 4 है तुम्हारा, x कितना होगा 2, एकदम गलत बोल रहे हो तुम। अगर x स्क्वेयर तुम्हारा 4 है तो x हमेशा होगा तुम्हारा +-2, क्यों होगा देखो अभी, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, -2 इंटू -2 कितना होता है, ये भी 4 ही होता है। तो याद रखना हमेशा, अगर x स्क्वेयर 4 होगा तो x की वैल्यू हमेशा +- होगा। देखो मतलब 4 क्या होता है, 2 इंटू 2 होता है ना, तो ये -2 इंटू -2 भी तो 4 ही है ना, तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं +-2 आता है ना। स्क्वेयर मतलब क्या है, मल्टीप्लाइंग ए नंबर 2 टाइम्स, सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस नंबर 2 इंटू 2 यू विल गेट 4, again if you multiply -2 and -2 you will also get 4, so the value of x is always +-2, clear। अभी देखो क्वेश्चन 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये हो सकता है, ये सिचुएशन जो दे के रखा है क्वेश्चन में, अगर हो सकता है तो हमें क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट एज फाइंड करना है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स, ओके, दोनों फ्रेंड है, दोनों के फ्रेंड के सम कितना हो दे के रखा है 20 ईयर। समझ लो कि फर्स्ट फ्रेंड प्लस सेकेंड फ्रेंड इक्वल टू कितना 20 ईयर्स, ठीक है ना। चलो यहाँ तक पहले समझो। तो अगर फर्स्ट फ्रेंड को मैं x मानता हूँ तो सेकेंड फ्रेंड का दूसरा का एज कितना होगा, सेकेंड इक्वल टू 20 माइनस एक्स, सही है ना। नहीं समझ में आया, मैंने पूछा दोनों का फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड, 2 फ्रेंड है ना, उन लोग का सम ऑफ एजेस कितना देके रखा है 20 देके रखा है। मैंने बोला कि फर्स्ट फ्रेंड को समझ लो कि तुम समझो कि फर्स्ट फ्रेंड को मैंने x मान के चला, अभी क्वेश्चन में एफ एस ऐसा तो नहीं मान सकता हूँ, है ना, तो x मान के चला मैंने फर्स्ट फ्रेंड को, मतलब x प्लस एस इक्वल टू 20। तो एक का x होगा तो दूसरा का कितना होगा, कितना होगा, एस इक्वल टू 20 माइनस एक्स, मतलब सेकेंड फ्रेंड। फर्स्ट फ्रेंड को x माना तो सेकंड फ्रेंड कितना होगा 20 माइनस एक्स। और तुम बोल रहे हो कि सर फर्स्ट फ्रेंड को ही x माना आपने, सेकंड फ्रेंड को क्यों नहीं माना। चलो इस बार में सेकंड फ्रेंड को देखो, फर्स्ट फ्रेंड प्लस सेकंड फ्रेंड को मिला के 20 क्वेश्चन में देके रखा है। तो फर्स्ट फ्रेंड को मैंने x माना था, इस बार मैं सेकंड फ्रेंड को x मान रहा हूँ, तो f प्लस एक्स इक्वल टू 20। एक का कितना है x है, तो दूसरा कितना होगा f इक्वल टू फिर से 20 माइनस एक्स ही। इससे क्या पता चला, एक x है फर्स्ट फ्रेंड का, तो सेकंड फ्रेंड का होगा 20 माइनस एक्स। समझ में आ गया खेल को बढ़िया से, मैंने जो बोला फिर से ध्यान से सुनो। चलो 10 सेकंड तुम पीछे जा सकते हो, मैं भी 10 सेकंड पीछे जा सकता हूँ, लेकिन वीडियो बनाने के बाद, ठीक है। अभी देखो इधर पे, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x ईयर्स, मेरे को नहीं मालूम तो मैंने x बोल दिया। तो सेकंड का, देन द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितना होगा 20 माइनस एक्स ईयर्स। अभी कहाँ से आया क्यों आया नहीं पूछना है, मैंने ऑलरेडी
पहले ही समझा दिया, इधर ही बच्चे लोग का डाउट होता है। अभी देखो इधर पे 4 years एगो, 4 years एगो, सारा क्वेश्चन से लिखता हूँ मैं, हाँ 4 years एगो, 4 साल पहले। 4 साल पहले क्या था? एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड का क्या था? x-4। मानते हो कि नहीं भाई? अभी x है उसका, तो 4 साल पहले क्या होगा? -4 होगा, थोड़ी ना +4 होगा। +4 होने के लिए क्या होगा? 4 साल बाद, है ना? अगो बोल के बोल रहा है इधर पे, ठीक है? तो x-4 ईयर्स, समझ में आ गया यहाँ तक? अभी दूसरा का, एज ऑफ सेकंड इक्वल टू, इसका भी तो वही होगा ना, 20 - x था, तो 20 - x -4, तो कितना होगा? 20 - 4 होता है 16, 16 - x ईयर्स। हो गया यहाँ तक? समझ में आ गया पूरा थोड़ा? ओके। अभी प्रोडक्ट ऑफ देयर, ये देखो प्रोडक्ट निकालना है। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। तो इन लोग के प्रोडक्ट करेंगे अभी हम लोग। इसका किसका x-4 और 16 - x को मल्टीप्लाई करेंगे और कितना लगाएंगे? इक्वल टू 48 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देके, है ना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है भाई क्वेश्चन में। देखो फिर से दिखाता हूं, पूरा यहां तक कर दिए 4 years को। अभी फिर से द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, जितने भी जो भी मिला है उसका प्रोडक्ट करके कितना हो रहा है? 48 हो रहा है, बोल रहा है। देयर प्रोडक्ट कितना है? 48। अभी देखो पहला है, देखो x-4 और दूसरा है ये 16 - x। कितना हो रहा है इन लोग का प्रोडक्ट ऑफ देयर एज? ये दे के रखा है, कितना हो रहा है नहीं, कितना दे के रखा है बोलना है भाई। ये देखो ये दे के रखा है 48। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव भी लगा सकते हो, बहुत जैसे भी कर सकते हो, लेकिन तुम बढ़िया वाला देखो। पहले इसको कॉमन लाओ इधर पे और इसको लिखो -4, फिर से 16 - x इक्वल टू 48। समझ में आ गया ना? मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो इससे मैंने मल्टीप्लाई किया इसको सारे को, फिर से -4 से मल्टीप्लाई किया इसको सारे को। अभी x × 16 16x -x × x x² -4 × 16 64 माइनस प्लस 4 × x 4x इक्वल टू 48। समझ में आ गया यहाँ तक? अभी मैं क्या कर सकता हूँ देखो, 16x -x² -64 प्लस 4x इक्वल टू 48। तो मैं अभी करूँगा -64 प्लस 4x, इसको इधर लाता हूँ, -48 इक्वल टू 0 के बराबर कर दिया मैंने। अभी मैं क्या करूँगा, अभी पहले इसको और इसको सोल्व कर सकता हूँ ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना देता हूँ मैं। मालूम मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका फॉर्म में मैं बनाने वाला हूँ। तो एक -x² आएगा, उसके बाद प्लस 16x आएगा, उस 16 प्लस 4 है तो 20x डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्लस 20x, है ना? अभी इसको -64 -48, माइनस से होता है प्लस, बड़ा नंबर में माइनस है तो माइनस हो गया। 60 40 108 112, ये होगा 112 इक्वल टू 0 हो गया। अभी क्या करूँगा मैं, ये नेगेटिव वाला जो भी साइन है इसको मैं हटा दूंगा पहले में, ठीक है? तो हटाने के लिए बस तुम क्या करो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बाई -1। बस इसको ही नहीं कर सकते हो, अगर मल्टीप्लाई करना है तो सारे को करना होगा। ये नेगेटिव नंबर जो है इसको मैं हटा के पूरा इसका फॉर्म में बना रहा हूँ। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 1 × x², अब माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया 1 × 20x, अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 1 × 112 इक्वल टू 0 हो गया। अभी हमें क्या फाइंड करना था, इन लोग का जो सिचुएशन देके रखा है ये सही है कि नहीं, अभी पता लगाएंगे। देखो किस तरीका से, तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, मतलब तुमको सारा चीज़ मालूम है, नेचर ऑफ द रूट कैसे फाइंड करना है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे अप्लाई करना है। देखो तो इतना मेरे को सोचने की ज़रूरत नहीं है,
तो डायरेक्टली लिखो हेयर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -20, c इक्वल टू 112, है ना। समझ में आ गया ना सारा चीज़, समझ में आया होगा क्योंकि पहले तुम ये करके आए हो ना क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। चलो तो ये भी समझ में आ गया 100%। ठीक है, अभी देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूँगा, b स्क्वायर -4ac, तो b होगा मेरा -20 स्क्वायर, -4a हो गया 1, c हो गया 112, -20 स्क्वायर होता है 400, माइनस 112 इंटू 4 होता है 448, तो कितना होगा ये 4 -48। अभी -48 और 0 कौन सा बड़ा, 0 बड़ा होता है, तो ये हमारा इसका जो सिचुएशन था वो गलत हो गया। ठीक है ना, तो अभी हम लोग लिख देंगे हेंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट, इसका रियल रूट ही नहीं है। नेगेटिव में हमेशा याद है ना रियल रूट नहीं होता है, मालूम है ना सारा चीज तुम्हें अभी। सो द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है ये। ठीक है, बड़ा होने का काम था, पॉजिटिव वैल्यू आने का काम था, तभी पॉसिबल था। ठीक है ना, तो नेगेटिव वैल्यू आ गया, तो नेगेटिव वैल्यू मतलब क्या होता है, 0 से भी कम। मालूम है ना कि क्या क्या रूल था, मैंने सारा चीज़ बताया था मेरा वीडियो में। b स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, रियल रूट्स, है ना। उसके बाद में b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या था, ये भी था रियल एंड इक्वल, ये था रियल एंड अनइक्वल, ये था रियल, और ये b स्क्वायर -4ac ऐसा होने से क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा, नेगेटिव वैल्यू होने से नो रियल रूट्स, तो नो रियल रूट में सिचुएशन जो भी हो वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। सो द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 मीटर and area 400 मीटर स्क्वायर? अभी हमें पार्क बनाना है। ठीक है, कैसा पार्क बनाना है, रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है। रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है जिसका एरिया देके रखा है 400 मीटर स्क्वायर और इसके पेरीमीटर देके रखा है 80 मीटर। ठीक है, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, हमें फाइंड करना है लेंथ ये और ब्रेथ हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो समझ में आ गया क्वेश्चन। अभी देखो हमें लेंथ भी नहीं मालूम, हमें ब्रेथ भी नहीं मालूम, तो अभी किसी एक को हम लोग, लेंथ को भी पकड़ो या ब्रेथ को पकड़ो, तुम्हारी मर्जी, किसी एक को मैं एक्स लेके मानता हूँ। ठीक है, तुम ब्रेथ को लो या लेंथ को लो, मेनली लोग लेंथ को लेके जाते हैं ना, लेंथ बोलने के लिए इजी होगा, पहले ही ये बोल के मैं इस ब्रेथ को लेके जा रहा हूँ। ठीक है, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर, ऐसा कहाँ पर भी रूल नहीं है कि ब्रेथ को ही मानना है, लेंथ को भी ले सकते हो। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी x मीटर। अब पहले ही मैंने बताया था मीटर स्क्वायर में है, तो इसका लेंथ और ब्रेथ जो डायमेंशन होंगे वो क्या होगा, मीटर में होगा। ठीक है, सो ब्रेथ हमारा क्या है, x मीटर है, मैंने माना है। ठीक है ना, मैंने मान के चला कि ब्रेथ क्या है हमारा, x मीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क कितना है, 2 इंटू एल प्लस बी, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। पेरीमीटर देके रखा है कितना, 80 मीटर, 80 देके रखा है ये। सो 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितना देके रखा है, लेंथ हमें नहीं मालूम, ब्रेथ हमें मालूम है ना, तो लेंथ को मैं लेंथ ही मान लेता हूँ थोड़ा देर के लिए, एल ही मान लेता हूँ, एल प्लस एक्स लिख सकता हूँ मैं, करेक्ट, नहीं तो मैं एल प्लस बी ही चलो थोड़ा देर के लिए। तो 80 डिवाइडेड बाई 2 हो गया है, कितना होता है, 80 डिवाइडेड बाई 2 40 होता है, इक्वल टू एल प्लस
बी। तो मैं लिख सकता हूं ना L प्लस बी इक्वल टू 40। सकता हूं कि नहीं? नहीं सकता हूं। देखो इधर पे भाई लोग 80 डिवाइडेड बाई 2 40 होता है ना। 40 इक्वल टू एल प्लस बी, मतलब वही एल प्लस बी इक्वल टू 40 लिखा हूं मैंने। ठीक है, समझ में आ गया? सारे को स्मॉल लेटर बना देता हूं, एल प्लस बी इक्वल टू 40। हो गया, यहां तक समझ में आ गया। चलो, तो मैंने अभी ब्रेथ को क्या माना था? एक्स माना था। अभी थोड़ा देर पहले माना था ये। तुम लेंथ को भी मान सकते हो, ऐसा नहीं कि इसको। मैं सारा चीज बताया था मैंने, है ना। तो लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 40। अभी मैं लिख देता हूं एल प्लस एक्स इक्वल टू 40। देन लेंथ कितना होगा? 40 माइनस एक्स मीटर, है ना। समझ में आ गया? ब्रेथ को मैंने माना एक्स मीटर, लेंथ हो गया हमारा 40 माइनस एक्स मीटर। पूरा क्लियर? तुम अगर उसको मानोगे लेंथ को एक्स, तो ब्रेथ होगा तुम्हारा 40 माइनस एक्स मीटर। पूरा सारा चीज क्लियर हो गया यहां तक? ओके। अभी देखो, अभी एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क मालूम होगा तुमको। एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क फॉर्मूला क्या है? एल इंटू बी। लेंथ हमें मिला है 40 माइनस एक्स, ब्रेथ हमारा कितना है? एक्स। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 40 इंटू एक्स 40x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक भी समझ में आ गया? अभी एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क मिला हमें 40x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो 40 माइनस 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। एरिया कितना देके रखा है? इधर पे देखो 400 मीटर देके रखा है, मीटर स्क्वायर देके रखा है ना। तो अभी मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखूंगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0। ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता हूँ मैं। -1 से मल्टीप्लाई करो। अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे इसको -1 से, तो तुमको मिलेगा माइनस इंटू माइनस प्लस, जो कि एक्स स्क्वायर होगा। अब फिर से माइनस से प्लस से माइनस 40x, माइनस से प्लस 400। हमेशा पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव बनाना है पहला को, एक्स स्क्वायर को। नेगेटिव होगा तब भी वो स्टैंडर्ड फॉर्म ही होता है, लेकिन पॉजिटिव बनाना। ओके। तो देखो अभी इधर पे हियर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -40, सी इक्वल टू 400, है ना। तो हम लोग क्या निकालेंगे? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आंसर नेगेटिव आता है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर 0 आता है या 0 से ज़्यादा आता है तो वो पॉसिबल है। तो हम लोग फाइंड करना है क्या? लेंथ और ब्रेथ। अगर नेगेटिव वैल्यू आ गया तो नॉट पॉसिबल बोल के छोड़ देना है, जैसे कि हम लोग क्लास 5 बोल रहा हूँ, क्वेश्चन 5 में किए थे, करेक्ट। तो बी स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 400। 40 इंटू 40 होता है 1600 माइनस 4 जार 16, ये भी हो गया 1600। तो इतना होगा 0 आ गया, तो मतलब पॉसिबल है। ठीक है। सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स एंड इट इज possible to design the rectangular park. तो अभी हम लोग को क्या फाइंड करना है? लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो ईच रूट निकालने के लिए अगर ये हो, क्या हो, रियल एन इक्वल रूट हो, मतलब d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए? अगर 0 होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, तो एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है -b/2a। ये निकाल के, ये लगा के तुम क्या फाइंड कर सकते हो? रूट फाइंड कर सकते हो। ठीक है। चलो, इधर पे मैंने लिखा था इसको, जब मैंने एक बार चेक करके देखा तो सारे में ये वैलिड हो रहा है।
माइनस बी बाई 2a। सारे में नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना। अगर जीरो आया, डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो आया तो तुम इसको यूज करके 2 रूट निकाल सकते हो। तो माइनस का माइनस, b कितना है तुम्हारा, देखो -40 है, -40 2a, 2 इंटू ए कितना है, देखो इधर पे 1 है, तो माइनस से प्लस 40/2 इक्वल टू 20, ठीक है। ये आया हमारा। तो लेंथ कितना होगा हमारा, देयरफॉर द लेंथ एंड ब्रेथ of the rectangular park are 20 मीटर एंड 20 मीटर। बस समझ लो, कुछ समझ में नहीं आया सर कैसे 20 मीटर, देखो इधर पे फिर ब्रेथ को मैंने x माना था, ब्रेथ को मैंने क्या माना था, x माना था, तो समझो x क्या है तुम्हारा 20। लेंथ को मैंने क्या माना था 40 माइनस एक्स, इधर पे देखो 40 माइनस एक्स है ना, कहाँ पर है ये 40 माइनस एक्स है लेंथ, तो ये भी कितना होगा 40 माइनस एक्स, मतलब 40 माइनस एक्स कितना है 20 इक्वल टू 20। तो लेंथ और ब्रेथ क्या है 20 मीटर। हो गया, समझ में आ गया। चलो, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज से ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, शायद मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से शुरू करूँगा। चैप्टर 5 को अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मैं 6 करा रहा हूँ, ट्रेंगल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को साथ में ले जा रहा हूँ। ये इसके बाद मैं आऊँगा उस पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ओके, थैंक यू।